क्लास के अंदर हम लोग पढ़ के चलेंगे पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग उसकी स्टडी करके चलेंगे यहाँ पर। तब देखो ध्यान दीजिए बेटा जी, यहाँ पर पहली बात हमारे पास आती है, जो नॉमिनल अपन बात करके चले। आप लोगों ने बोला पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, जो अपना कॉन्सेप्ट है या जो अपना टॉपिक है बेटा वो ये है। पैरेललोग्राम वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। पैरेललोग्राम को समझने के लिए पहले हमें कौन कौन सी थिंग्स या कौन कौन सी चीजें समझनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करके चल रहे हैं बेटा अपन। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट बनता है अपने पास में, पहला कॉन्सेप्ट हमने बोला सर, एक तो बना फोर्स और एक बना वेक्टर। ठीक है, एक तो बना फोर्स और एक बना बेटा जी वेक्टर। फोर्स का मतलब क्या होगा और वेक्टर का मतलब क्या होगा। तो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को हम लोग किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, वेक्टर की हेल्प से पढ़ेंगे। कंप्लीट हम लोग वेक्टर को स्टडी करके चलेंगे यहाँ पर। अब वेक्टर, सबसे पहली चीज वेक्टर क्या होती है बेटा। तो वेक्टर का मतलब ये होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग बात करके चलें, या कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है बेटा, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अवेलेबल होती है। मतलब हम लोग बोले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होगी। तो बेटा मैग्नीट्यूड के साथ आपकी डायरेक्शन अवेलेबल होती है, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, वेक्टर कहलाता है। जैसे मैंने बोला, मैं 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने आगे रन किया, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रन किया। तो मैंने यहाँ पर जो स्टार्टिंग बोली वो बोला 25 मीटर प्रति सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड की जो मैं स्पीड से, ठीक है, कहाँ रन किया बेटा जी, मैंने जो नॉमिनल है वो रन किया कहाँ पर, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रन किया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ क्या अवेलेबल है बेटा जी, डायरेक्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर अवेलेबल इन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों चीजें इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल होगी बेटा जी। अब जैसे अपन बात करके चले कि सर वेक्टर का मीनिंग, चलो हमें समझ आ गया कि वेक्टर क्या है, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कब अवेलेबल होगा या कब अवेलेबल नहीं होगा। अब देखो नॉमिनल हम लोग बात करके चलते हैं बेटा जी। वेक्टर को हम लोग कौन से साइन से डिनोट करके चलते हैं, जो वेक्टर होता है हम लोग इस साइन से डिनोट करके चलते हैं, यानी कि ये होती है टेल और ये होता है आपके पास में हेड। एक तो हो जाएगा आपके पास हेड और एक हो जाएगा बेटा जी आपके पास टेल। तो हेड और टेल का दोनों का मीनिंग समझ गए। टेल का मतलब तो हो गया पूंछ और हेड का मतलब हो गया इसका सिर, यानी कि स्टार्टिंग पार्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला इफ ए वेक्टर, तो ए के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा जी, एरो लग जाएगा, ये डिनोट करके चलेगा वेक्टर क्वांटिटी। इफ ए वेक्टर इक्वल टू, हमने यहां पर बोला कोई क्वेश्चन लिया, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका मतलब क्या है बेटा जी, 2i प्लस 3j प्लस 4k का मतलब क्या होता है। देखो यहां पर इसका मतलब है ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है बच्चा, और ये जेड डायरेक्शन है। अब तुम्हारे माइंड में सर कैसे होगी, तो देखो एक डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं हम एक्स से, एक को कर रहे हैं वाई से और एक को कर रहे हैं जेड से। कैसे कर रहे हैं वो समझो। हमारे पास यहां पर बात करके चले, एक्स वाई जेड, मतलब i, j, और थर्ड वन होगा बेटा जी k। तो जो x का जो यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अभी टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो केवल अभी ये ध्यान रखो, x का यूनिट वेक्टर बच्चा होता है i, y का जो यूनिट वेक्टर है वो होता है j, और z का बेटा जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k। ठीक है, तो डिनोटेड टू i, j एंड k, मीनिंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक, आगे चले। अब हम लोग स्टडी करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर की, कि टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है बेटा।
तो देखो फर्स्ट टाइप, सॉरी, फर्स्ट टाइप की हम लोग स्टडी करके चल रहे हैं बेटा जी। यूनिट वेक्टर क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से वेक्टर होते हैं। जैसे मैंने यूनिट वेक्टर की बोला था, तो यूनिट वेक्टर क्या है, एक तरीके से टाइप होता है। किसका टाइप होता है बेटा जी, वेक्टर का टाइप होता है। पहला वेक्टर देखना, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पैरेलल वेक्टर, सेकंड अपोजिट वेक्टर, थर्ड इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा जी, पहला स्टार्ट कर रहे हैं। पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है जिनमें मैग्नीट्यूड की बात करें और डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ज़रूरी नहीं है कि आपका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, या हम लोग ये कह सकते हैं अपोजिट भी बोल सकते हैं। वो वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। वो वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। मीनिंग क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा जी, कि नॉमिनल हम लोग बात करके चले, पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड जरूरी ना है इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। तो वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं बेटा जी, इक्वल होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड हम लोग बोलते हैं इक्वल होते हैं। और सेकंड वन मैंने बोला इक्वल नहीं भी होते, मतलब क्या है, ये है पैरेलल, ये भी क्या है, तो मैंने बोला इक्वल होते भी हैं और इक्वल नहीं भी होते। ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो मैंने जो बात बोली वो समझ आई नहीं है बेटा जी। तो वो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करके चले, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही बात बोली है, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वो वेक्टर आपके कौन से वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन डायरेक्शन आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए, आप सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये वाला वेक्टर डायरेक्शन आप सेम होगी। ये वाला वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर कहलाएगा बेटा जी, पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में काम में आ रहा है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, वो आपस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये बच्चा ए वेक्टर है, ये आपके पास में बी वेक्टर। अगला अपोजिट वेक्टर, ओहो बहुत आसान है, नाम में आ रहा है अपोजिट। भले मैग्नीट्यूड आपका क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, लेकिन ये डायरेक्शन फिर भी क्या देगा बेटा, वर्स, वर्स देगा, मतलब उल्टी देगा। तो जैसे ए वेक्टर के, हाँ मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई। आगे बढ़े अब, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वेक्टर आता है, कौन सा है, वो है आपके पास में नल वेक्टर। नल को हम लोग बेटा जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर भी कहते हैं। कैसे, जीरो वेक्टर भी इसका नेम होता है। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि देखो का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड आपका जीरो होता है, वो वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाएगा बेटा जी, नल वेक्टर कहलाएगा, तो वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक ध्यान दे जाएगा, कंफर्म हो, कोई डाउट इसमें। वो वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर कहला रहा है, नल वेक्टर कहलाता है। इसको अच्छे से समझ के चल लेना, पढ़ के चल लेना, याद रख के चल, ठीक है। कोई डाउट इसमें यहाँ तक, कंफर्म हो। अब आगे बढ़ते हैं, नल वेक्टर के बाद में हम लोग सेकंड पॉइंट बोलते हैं
का मैग्नीट्यूड 0 था सॉरी। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर नाम में आ रहा है बेटा जी क्या, का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, सब में 1 होता है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास बेसिकली 1 होता है वो आपके पास यूनिट वेक्टर कहलाता है बेटा जी। इसे हम ए वेक्टर से डिनोट, ए वेक्टर इक्वल टू होता है, ध्यान देना, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है यहाँ पर कैप, सॉरी कैप से डिनोट कर रहे हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए कैप हो गया आपके पास में ए का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, तो वेक्टर होगी, वेक्टर क्वांटिटी बताने की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हो जाएगा मोड अब का। अब ध्यान देना, एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, जिससे अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में चलो जो लिखा वही ले लेते हैं, 2i कैप 3j कैप k कैप, देन फाइंड, इसी में लगाते हैं यूनिट वेक्टर, देन फाइंड यूनिट वेक्टर, y कैप इफ, ये था सवाल, y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, देन फाइंड यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मैंने बोला कि बेटा ए कैप का फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन ए का मोड आ जाएगा, ठीक है, ए का क्या आ जाएगा आपके पास में, मोड आ जाएगा। ए कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है, मोड ऑफ ए की बात करके चले तो आई के आगे वाले का स्क्वायर, आई के आगे वाले का स्क्वायर बेटा, जे के आगे वाले का स्क्वायर, और के आगे वाले का, यानी बच्चा आई के आगे वाली टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, जे के आगे वाली टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, और के आगे वाली टर्म, जब तीनों स्क्वायर करके चल रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना मीट होगा, ए कैप इक्वल टू वाई कैप प्लस ए कैप 4k कॉन 4 + 9 + 16, ये हो जाएगा बेटा रूट 29, रूट 29। अब मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 2/√29 आई, 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4 √29 के कैप। इसको लिखने का पैटर्न क्या होता है बेटा जी, ये ध्यान रख के चलना, आई के आगे वाली वैल्यू है, ये जे के आगे वाली वैल्यू है, ये के आगे वाली, आई केप जे केप और के केप को जब अपन ब्रेक करके चलेंगे तो आगे वाली आई के आगे वाली टर्म होती है ए एक्स, के बाद वाली होती है ए वाई, और लास्ट वाली होती है ए जेड। ए एक्स, ए वाई और ए जेड बेटा आपके पास टर्म बन जाती है, वैल्यू बन जाती है, जिसे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दिस एक्स, दिस ए वाई, दिस ए जेड, यानी कि ये एक्स के लिए हो गया, वाई के लिए हो गया, और लास्ट वन आपके पास में हो जाएगा जेड के लिए, अपने पास में वैल्यू डिफाइन हो जाएगी यहाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। एक कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, एक बार देख लो, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें पूछ सकते हो। आई के आगे वाले का स्क्वायर कर दें, जे के आगे वाले का स्क्वायर करते हैं, और फाइनली के आगे वाले का, जब हम तीनों वैल्यूज़ के स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मीट हो जाती है। वैल्यू आपके सामने है, कितनी होगी तो अपन मेंशन कर सकते हैं, जो अपन लिख सकते हैं। आगे बढ़े, अब ध्यान दो, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं।
शानदार सवाल लेके चल रहे हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 5 i k minus 2 j k plus 4 k k, then find the unit vector of A. ए का यूनिट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। अब बच्चा बीच में आ गया माइनस, माइनस आ गया तो आपको यहाँ से माइनस हटाना है। माइनस कैसे हटाओगे? ध्यान देना। आई के आगे वाले का स्क्वायर, जे के आगे वाले का स्क्वायर, के आगे वाले का, आई के आगे वाली टर्म का स्क्वायर, जे के आगे वाली टर्म का स्क्वायर, फाइनली के आगे वाली टर्म का स्क्वायर अपन करके चल रहे हैं। तो वो स्क्वायर कितना होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कंसिडर। ए कैप इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस 2 कैप प्लस 4 k कैप और 25 प्लस 4 प्लस 6। ये हो जाएगा, कंफर्म हो? 25 और 15 होते हैं 40, 41, 45 हो जाएगा ये। ए कैप इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस 2 कैप प्लस 4 k कैप, रूट में 45 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 5 i कैप माइनस 2 कैप प्लस 4 k कैप, रूट 45 है। एक्स निकालो, 5/√45 आई कैप बाय रूट 45 जे कैप लास्ट 4/√, कैप। ठीक है, ये आपका होता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर होता है बेटा जी, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन के लिए होता है। एक्स डायरेक्शन के लिए होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए होता है जे कैप, और लास्ट वाली जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन बची बेटा? लास्ट वाली जो डायरेक्शन है जेड, जेड के लिए होता है, जेड डायरेक्शन के। आगे बात समझ में? आई केप, जे केप, के केप, हम लोग यहाँ पर बात करके चलते हैं तीनों डायरेक्शन के लिए। तो वैल्यू मीट होती है, तीनों वैल्यू होती है, इक्वल वैल्यूज होती है, मतलब एक्स के रिगार्डिंग भी, आई के रिगार्डिंग भी, जेड के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा, आगे चलें हम। चलिए, शानदार से टॉपिक अपने चल रहा है वेक्टर। अच्छी क्लासेस है बेटा, एक ही क्लास पढ़ने का आता है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर से एक क्वेश्चन सदिश से रिगार्डिंग वेक्टर को किस तरीके से सॉल्व करते हो बता ही रहा हूँ। वेक्टर के लिए 2 क्लास वेक्टर की होगी, दोनों क्लास को अच्छे से कंसिडर करके। नेक्स्ट के बाद